गुड इवनिंग फ्रेंड्स. टुडेज डेट 8 मार्च 2023 वेडनेसडे. आज का हमारा निफ्टी एनालिसिस और निफ्टी ट्रेड. सबसे पहले मॉर्निंग में हमारे हेवन सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया कि 17,690 इस लेवल पर कुछ बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हुआ है, कुछ ट्रैक्शन हुआ है. अब यहां से जिस भी डायरेक्शन में जाएगा कुछ बड़ा उस डायरेक्शन में होने वाला है. उसके बाद हमारा निफ्टी एनालिसिस हुआ. निफ्टी सिस्टम ने कहा सेल निफ्टी 17,680 और ओरिजिनल स्टॉप लॉस भी दिया था. 5 मिनट के अंदर मैंने स्टॉप लॉस बदलकर 17,707 कर दिया, मात्र 27 पॉइंट, और स्टॉप लॉस हिट हो गया. फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया. जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया हम हो जाते हैं निराश. माइंड रेडी नहीं होता है एक्सेप्ट करने के लिए कि अब वापस से एनालिसिस किया जाए और नेक्स्ट ट्रेड लिया जाए. हम मार्केट में हैं, हमारे मूवमेंट्स क्विक होने चाहिए. अब निफ्टी सिस्टम ने वापस से एनालिसिस करने के बाद बाय कॉल दिया 17,690 लेवल पर. अब उस वक्त निफ्टी तो जोरदार भाग रहा था ऊपर की तरफ. 17,730, 740, 745. आपको पहले भी वीडियो में समझाया गया है, ट्रेनिंग में समझाया गया है कि 0 to 15 पॉइंट्स के अंदर ही हमको पोजीशन क्रिएट करना है. 0 to 15 तो 690 प्लस 15 705, 690 से 705 इसी लेवल में पोजीशन क्रिएट करना है. 2-3 बार मैसेज भी किया कि भाव वापस हमारे रेंज में आएगा, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, और वैसा ही हुआ. भाव आ गया हमारे रेंज में 17,700, जो हमारा बाइंग रेंज था, और हमारा निर्धारित स्टॉप लॉस था 17,650. यहां से निफ्टी ने पहला जंप मारा 17,730, 740. यहां पर यह हमारा रिस्क फ्री जोन था. यहां पर 50% पोजीशन हमको स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए. 17,750 ये सेफ ट्रेडर्स का एग्जिट पॉइंट था. इनको यहां पर 100% एग्जिट लेना है, कोई डाउट नहीं है इसमें. अब बात आती है ए क्लास ट्रेडर्स की. ए क्लास ट्रेडर्स आगे जाते हैं तो 750 के बाद वो गया 760 के पास. यहां पर निफ्टी सिस्टम ने बताया कि 766 इस लेवल पर रेजिस्टेंस है. मैं वापस बोलता हूं, रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस मतलब वॉल. अब कोई घोड़ा दौड़ते 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 यहां पर आ रहा है, और हो सकता है कि वो वॉल क्रॉस ना करे, वॉल जंप ना करे, सस्टेन ना करे और नेक्स्ट रैली ना दिखाए. तो रेजिस्टेंस के आप देखिए, रेजिस्टेंस के यहां पर ए क्लास ट्रेडर्स हो आप लोग. कौन हो आप? ए क्लास ट्रेडर्स. यहां पर आपके पास आते हैं दो ऑप्शन. रेजिस्टेंस रोज रोज में नहीं बोलता हूं, बहुत रेयर कंडीशंस में मैं रेजिस्टेंस बोलता हूं. तो 766 के पास आपको या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए. जब रेजिस्टेंस ब्रेक होकर यहां पर सस्टेन हो जाए इस लेवल के ऊपर, सब कुछ क्लियर है, इसके बाद वापस से आप आपकी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो. यह है आपका ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 रेजिस्टेंस में कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप देखो क्रॉस कब करेगा, ब्रेक कब करेगा, सस्टेन कब करेगा, कब वापस दौड़ेगा. आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने आपका लॉट रिस्क फ्री कर दिया है और आपके पास नीचे स्टॉप लॉस है. और बताया गया था आज के हेवन सिस्टम में कि आज आपको लगेगा पेशेंस. अब हुआ क्या, कुछ मेंबर्स ने तो रिस्क फ्री कर दिया, कुछ मेंबर्स ने सेफ ट्रेडिंग में बुक नहीं किया, कुछ मेंबर्स ने 66 में भी बुक नहीं किया, और वो वापस से पूरा नीचे आया कॉस्ट टू कॉस्ट. तो आपने ऊपर के भी इंस्ट्रक्शंस नहीं सुने, नीचे के भी नहीं सुने. तो मिस्टेक हो सकती है मेंबर से कि वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद मेंबर घबरा जाए और मेंबर यहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर ले. मतलब फर्स्ट ट्रेड में लॉस और सेकेंड ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट. जरूरत नहीं था. हमारा स्टॉप लॉस नीचे है,
अभी तो स्टॉप लॉस के पास गया ही नहीं, अभी तो हमारे कॉस्ट के पास ही आया है। सेकेंड ट्रेड सिर्फ हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट ही आया था, कुछ नीचे चले गया, नुकसान हो गया आपको? नहीं हुआ। होता क्या है, ट्रेड 1 में नुकसान हुआ है और अब हमारा माइंड बोलता है कि हमको नुकसान कवर करना है। नुकसान कवर नहीं करना है, हर एक ट्रेड एक इंडिविजुअल ट्रेड है, उसको एक अलग नजर से देखना है। हम यहां पर नुकसान कवर करने नहीं आए हैं, हम यहां पर कम नुकसान और मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैप्चर करने आए हैं। यहां पर एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। तो कुछ मेंबर्स बहुत स्मार्ट निकले, मैं पर्सनली भी 760 के यहां पर अपना प्रॉफिट बुक किया। मैं जस्ट वेट कर रहा था कि कब वो क्रॉस करे, सस्टेन करे, मैं अपनी पोजीशन वापस से रिक्रिएट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 10 बजे वो 766 के पास था, 10 बजे से 11 बजे तक वो 766 के पास ही था, लेकिन वो हॉर्स, वो रेजिस्टेंस, वो वॉल क्रॉस कर ही नहीं पाया, निफ्टी क्रॉस कर ही नहीं पाया और निफ्टी आ चुका नीचे कॉस्ट टू कॉस्ट। लगभग 1:30 बजे मैंने वापस मैसेज किया कि एनालिसिस बता रहा है, सिस्टम बता रहा है कि हम अब तक ना कॉस्ट के नीचे जा चुके हैं, मतलब ये पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन नंबर 2, अब हम वापस ऊपर की तरफ एक रैली स्टार्ट करने वाले हैं और वैसा ही हुआ। लगभग 2 बजे वो 66 के पास वापस से आ गया। अब यहां पर भी कुछ मेंबर्स ने मिस्टेक की होंगी। देखिए, मॉर्निंग में आपने 66 के पास बेचा नहीं 10 बजे, 10 से 11, 12, 1, 2, तो 4 आवर्स आपने सिर्फ वेट किया, आपने सिर्फ पेशेंस दिखाया। और जब अब आपको फल मिलने वाला है, 10 साल आपने आम का पेड़ उगाया, अब फरवरी मार्च का महीना है, अब आम आने वाले हैं, अब आपको वो मीठे आम तोड़कर खाने हैं, उसके पहले आपने वो पेड़ ही बेच दिया। ऐसा मत कीजिए। जब आपने पेशेंस पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट भी रखा, तो आप पेशेंस रखिए कि उसको ट्रेल करना है। स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग का मतलब है जो अभी ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वहां से उसको ऊपर की तरफ लेकर आइए। स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग का मतलब नहीं कि ये टारगेट और अभी के अभी इसको बेच दीजिए। समझ में आया आपको ये बात? और वैसा ही हुआ, वहां से 66, 60, 70 काफी देर तक खेला, 15-20 मिनट खेला और वहां से और एक छलांग मारी 805 के पास। तो इस तरह से आज का ये ट्रेड हुआ। हेवन एक इंडिकेशन है, एक हिंट है कि आज जो भी होगा, एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है जो हेवन सिस्टम ने कैप्चर किया है। हर बार हेवन सिस्टम कैप्चर नहीं कर पाएगा बड़े ट्रांजैक्शंस को। लकीली जब भी एट वन सिंगल पॉइंट, वन सिंगल प्राइस अगर ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो हेवन सिस्टम उसको कैप्चर कर लेता है और वो हमें ये दिखाता है कि बड़े प्लेयर इसमें हैं और आज कुछ बड़ा हो सकता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पेशेंस रखिए, डरिए मत। हर एक ट्रेड अलग है। हम यहां पर नुकसान कवर करने नहीं आए, हम यहां पर प्रॉफिट करने आए हैं। हर एक ट्रेड को अलग नजर से देखिए और उस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, ए क्लास ट्रेडर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो। बेस्ट विशेस। बाय बाय।